अच्छा सुनो, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से एक ड्रैगन है जिसका नाम क्या है, कस्टर्ड, और वो शुरू शुरू में बहुत कावर्ड शो किया गया है, उसको पोर्ट्रे किया गया है। और एक्चुअली में अगर हम लोग ड्रैगन का बात सोचते हैं, कोई भी ड्रैगन बोल देता है कि नहीं, तो हमें एक विशालकाय जीव का पोर्ट्रे आता है कि नहीं, जो कि बहुत डेंजरस है कि नहीं, जिसके मुंह से आग निकलता है। यस, ड्रैगन, वही ड्रैगन। ओके, तो ऐसे हमारे दिमाग में ऐसा इमेज आता है ना। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे ड्रैगन का मीनिंग जो शुरू शुरू में बताया गया है कि ड्रैगन है, वो कुछ और ही बताया गया है कि ये ड्रैगन बहुत डरपोक है, और यहाँ पे डॉग है, डॉग से भी वो ड्रैगन डरता है, और एक माउस है उससे भी डरता है। लेकिन एक ऐसा हालात चले आता है, एक ऐसा सिचुएशन चले आता है जहां पे वो ड्रैगन जो कि सबसे ज्यादा कायर था, जो कि सबका बात सुनता था, सबका काम करता था, वो अल्टीमेटली क्या करता है ना, अपना बहादुरी दिखाता है और सबको बचाता है। किसको बचाता है? सबको। तो देखते हैं सबको मतलब कौन कौन, और यहाँ पे चैप्टर में कैरेक्टर कौन कौन है। तो सबसे पहले कौन आएंगे? कैरेक्टर्स आएंगे। तो हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे और इस हिसाब से हम लोग कैरेक्टर वन बाय वन क्या करते जाएंगे, उसको पढ़ते जाएंगे। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse, and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि बिलिंडा नाम की एक लड़की है। कौन सा नाम की एक लड़की है? बिलिंडा। बिलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस, जो कि एक व्हाइट कलर के छोटे से हाउस में रहती है। समझ में आ गया? बिलिंडा एक लड़की है, व्हाइट कलर का हाउस है। दो चीज अभी हम लोग पढ़ लिए। विथ, और किसके साथ रहती है? विथ अ लिटिल ब्लैक किटन। कौन से कलर की एक बिल्ली है? ब्लैक कलर की किटन है, छोटी सी बिल्ली है। एंड अ लिटिल ग्रे माउस, और एक माउस है जिसका कलर क्या है? ग्रे। एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन। और किसके साथ रहती है वो? और कौन कौन उसके साथ रहता है? एक येलो कलर का डॉग जिसका नाम आगे बताया गया है, सबका नाम आगे बताया गया है, और एक रेड कलर का वैगन। वैगन क्या होता है ना, एक गाड़ी रहता है कि नहीं, जैसे कि नाम सुने होंगे वैगन, एक्चुअल में वैगन वैगनर है कि नहीं, वैगन से ही वैगनर आया है, वो भी एक कार का कंपनी है कि नहीं। यस। एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पैट ड्रैगन, और वो एक रियलियो ट्रूलियो मतलब क्या, सच्ची मुच्ची का एक ड्रैगन भी उनके साथ रहता है। तो कौन कौन रहते हैं एक बार हम लोग फिर से डिस्कस कर देते हैं। बिलिंडा खुद रहती है, एक व्हाइट कलर का हाउस है। उसके बाद हम लोग पढ़े कि एक ब्लैक कलर की किटन है और ग्रे कलर का माउस है। और उसके बाद हम लोग पढ़े एक रियलियो ट्रूलियो ड्रैगन है। उससे पहले हम लोग पढ़े हैं कि येलो कलर का डॉग है, और इनके पास एक रेड कलर का वैगन भी है। कौन सा कलर का वैगन है? रेड कलर का वैगन भी है। सच्ची मुच्ची का, रियलियो ट्रूलियो मतलब सच्ची मुच्ची का एक ड्रैगन भी है। यस प्लीज। उसके बाद हम लोग सेकंड स्टैंजा में आ जाएंगे। यहाँ पे डिटेल बताया गया है कि किसका नाम क्या है। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। अगर हम लोग ब्लैक किटन का नाम के बारे में बात करें तो उसका नाम है इंक। देखो ब्लैक कलर का क्या रहता है? इंक रहता है, तो ऐसे ब्लैक इंक नाम याद रह जाएगा, ब्लैक इंक। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। और जो ग्रे कलर का जो माउस था उसका नाम क्या था? ब्लिंक। अभी तुम बोलोगे कि सर इसको कैसे याद रखें? वो याद रह जाएगा, इंक ब्लिंक, इंक ब्लिंक राइमिंग वर्ड है ना, तो अपने आप याद रह जाएगा। तो इतना याद रखना कि हमारा माउस जो था उसका नाम था इंक, और हमारा जो बिल्ली थी उसका नाम था इंक, और जो माउस था उसका नाम क्या था? राइमिंग वर्ड, ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज एज शार्प एज मस्टर्ड। और उनके पास जो येलो कलर का जो डॉग था वो कैसे येलो कलर का दिखता था? नहीं, एज शार्प एज मस्टर्ड, मस्टर्ड जैसे शार्प कलर का वो येलो कलर का था। समझ में आया? हम लोग याद करो, एक क्लास 9 में एक चैप्टर पढ़े थे जहाँ पे मस्टर्ड फील्ड था, द लॉस्ट चाइल्ड है कि नहीं, तो वहाँ पे येलो कलर शो किया गया था। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि उसका कलर कौन से चीज के साथ कंपेयर किया गया है? मस्टर्ड के साथ। किसके साथ कंपेयर किया गया है? मस्टर्ड के साथ कंपेयर किया गया है। किसका बात चल रहा है? डॉग का बात चल रहा है। ओके, येलो एज मस्टर्ड, येलो एज मस्टर्ड। बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। लेकिन जो ड्रैगन था वो कावर्ड था। वो क्या था? कावर्ड था। कावर्ड मतलब कायर, और इसी वजह से उसको क्या बोला जाता था? उसकी वजह से नहीं बोला जाता था, मतलब उसका नाम दिया गया था कस्टर्ड, है कि नहीं। तो और एक बार कायर, कावर्ड का मीनिंग कायर, राइमिंग हो रहा है। तो मैं इसको स्टैंजा को और एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमारा बताया गया है कि बिल्ली का नाम था इंक, बिल्ली कैट इंक। माउस का नाम बताया गया है ब्लिंक, राइमिंग वर्ड। उसके बाद आता है हमारा डॉग जिसका नाम है मस्टर्ड, क्योंकि वो येलो था, एज शार्प एज मस्टर्ड। ओके, और उसके बाद हमारा बताया गया है कि ड्रैगन का नाम क्या था? कस्टर्ड। क्यों ड्रैगन का नाम कस्टर्ड था वो नहीं बताया गया है कि नहीं, बस इतना बताया गया कि ड्रैगन जो था वो कावर्ड था। ड्रैगन जो था वो क्या था? कावर्ड था। ओके,
कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। अगर हम लोग कस्टर्ड के बारे में बात करें, कस्टर्ड द ड्रैगन हैज बिग शार्प टीथ, उसके पास बड़े बड़े नुकीले दांत थे। एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसके टॉप में क्या थे? स्पाइक्स मतलब कांटे थे। ड्रैगन को देखना ना, उसके पीछे से कांटे रहते हैं। और स्केल्स अंडरनीथ, उसके पेट में देखना ऐसे सांप का कैसे स्केल रहता है, सांप का ऐसे पैटर्न रहता है, ऐसे पैटर्न रहता है, नहीं उसको हम लोग स्केल बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केल। ऐसे डब्ल्यू 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 यू यू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं स्केल। ओके, तो इसको हम लोग ध्यान से सुनना। अगर क्वेश्चन में आएगा कि कस्टर्ड कैसे दिखता था, अगर कैरेक्टर्स कैसे बताओ, तो सब चीज लिखना पड़ेगा, वो कैसे दिखता था भी लिखना पड़ेगा। कस्टर्ड द ड्रैगन हैज बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसके नीचे क्या थे? स्केल्स थे। माउथ लाइक अ फायरप्लेस, उसका मुंह जैसे एक फायरप्लेस, मतलब जहां से वो क्या उगल सकता है? आग उगल सकता है, या फिर वहां से हमेशा वो आग उगलते रहता था। चिमनी फॉर नोज, और उसको उसके नोज को किसके साथ कंपेयर किया गया है? चिमनी के साथ कंपेयर किया गया है। एंड रियली और ट्रूली और डैगर्स ऑन हिज टो, डैगर मतलब हमारा खंजर रहता है, नहीं खंजर देखो ना, ऐसा चक्कू टाइप का जो खंजर रहता है, और उसका टो अगर हम लोग बात करें, उसके टोस के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो वो जैसे कि डैगर्स है, वो जैसे कि क्या है? डैगर्स है। ओके, इतना समझ में आ गया? तो इसको भी हम लोग और एक बार रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जो ड्रैगन था, जिसका नाम क्या था? कस्टर्ड था, उसके पास बिग शार्प टीथ थे, उसके टॉप में स्पाइक्स थे, उसके अंडरनीथ मतलब उसके नीचे क्या थे? स्केल्स थे, नहीं? उसके बाद बताया गया है उसके माउथ को फायर प्लेस के साथ कंपेयर किया गया है, क्योंकि उसके मुंह से वो क्या उगलता था? आग उगलता था। और उसके बाद कंपेयर किया गया है उसके नोज को चिमनी के साथ। ओके, और उसके बाद उसके टो को कंपेयर किया गया है रियलियो टूलियो डैगर के साथ। सच्ची मुच्ची का खंजर लगा उसके पास, ऐसा मार देगा ना, सब पकड़ 5 उंगली आ जाएंगे ऐसे। फिर लिखा है यहाँ पे, Belinda was as brave as a barrel full of beers, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे बताया गया है सब लोगों के बारे में कि उनका ब्रेवरी हो गया है, कि कौन कितना हिम्मत वाला था, है कि नहीं? कौन कितना क्या था? हिम्मत वाला था। Belinda was as brave as a barrel full of beers, मतलब एक झुंड बियर्स कितने ब्रेव रहते हैं, बिलिंडा के लिए उतनी ब्रेव थी, है नहीं? मतलब पकड़ के बड़ा सा चिप्स देती थी। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक अगर बात करें तो वो लोग शेर को भी मतलब सीढ़ी के नीचे तक वो लोग मतलब भगा देते थे, मतलब दौड़ाते थे, इतने ताकतवर थे, है नहीं? मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, मस्टर्ड जो कि क्या था? एक डॉग था। मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया कि एक्चुअली में मस्टर्ड उसका नाम भी था, मस्टर्ड उसका क्या था? नाम भी था, जो कि ऊपर एक्चुअली में क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि वहां पे लिखा भी नहीं है कि उसका नाम मस्टर्ड है बोल के, लेकिन यहाँ पे क्लियर हो गया हम लोग। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, मस्टर्ड एक टाइगर मतलब एक शेर गुस्से में जितना ताकतवर रहता है, उतना ताकतवर मस्टर्ड नॉर्मली रहता है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड जो हमारा ड्रैगन है वो हमेशा एक नाइस सेफ केज के लिए रोता रहता है। मतलब क्या? उसको अपना सेफ जोन, मतलब क्या? जैसे कि अगर पैरेट पिंजरे के अंदर है तो वो सेफ है, बाहर घूमेगी तो उसको बिल्ली खा जाएगी, है नहीं? तो वो सोचता था कि मतलब मेरे को कोई हार्म पहुंचा देगा, है नहीं? मेरे को कुछ कर देगा। अगर मैं केज के अंदर रहूंगा, अगर मैं रूम के अंदर रहूंगा, रूम लॉक रहेगा, अगर मैं केज के अंदर रहूंगा, केज लॉक रहेगा, तो कोई भी मेरे साथ कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो वो बहुत कायरपन उसका मतलब यहाँ पे पता चल रहा है, वो बहुत डरपोक था यहाँ पे पता चल रहा है। इतना समझ में आ गया? बिलिंडा टिकल्ड हिम, से टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली, बिलिंडा उसको मारती थी। कैसे मारती थी? मतलब बिना थोड़ा सा भी मर्सी दिखाए, मतलब थोड़ा सा भी दया नहीं दिखाते हुए निर्दयी बन के उसको मारती थी। किसको मारती थी? ड्रैगन को मारती थी। किसको मारती थी? ड्रैगन को मारती थी। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड, अगर हम लोग इन तीनों का बात किया जाए, इंक ब्लिंक का और मस्टर्ड का बात किया जाए, तो ये लोग क्या करते थे? ये लोग दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिबल, ये तीनों मिलकर इसको क्या बुलाते थे? पर्सिबल बुलाते थे। अच्छा, पर्सिबल कौन है? यहाँ पे एक रेफरेंस दिया गया है हिस्ट्री का। पर्सिबल एक सोल्जर था जो कि, अच्छा देखो, एक सेनापति का काम क्या रहता है? अगर उसके कंट्री में कोई अटैक करे तो अपना सेना लेके उसको डिफेंड करेगा। पर्सिबल क्या किया था ना, जब उनके एरिया में, जब उनके साम्राज्य में क्या हुआ था? अटैक हुआ था भारी दुश्मनों का, तो भाग गया था। तो क्या किया था? भाग गया था, मतलब वो एक भगोड़ा है नहीं? वो एक भगोड़ा है। यस, उड़न मार दिया था। हाँ यस, वही है जो भी है, रणछोड़ दास छात्र जो भी है, डरपोक है, तो भाग गया था। भाग गया था कि नहीं भाग गया था? भाग गया था। तो इसी वजह से ये भी पर्सिबल के साथ इसको कंपेयर किया गया है, क्योंकि वो भी डरपोक था और ये भी डरपोक है, ये भी कायर है, और इसी वजह से उसको पर्सिबल के नाम से चिढ़ाते थे। कौन कौन चिढ़ाते थे? इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड। They all started laughing in the little red wagon. वो सब लोग किसमें बैठ के उसको चिढ़ाते थे? लिटिल वैगन में बैठ के चिढ़ाते थे। At the really truly cowardly dragon. और किसको चिढ़ाते थे? नहीं, really truly little ड्रैगन को वो लोग चिढ़ाते थे, जो कि बहुत क्या था? कावर्ड था। कावर्डली लिखा था, कावर्डली ड्रैगन मतलब वो बहुत क्या था? कायर था, कावर्ड था। समझ में आया ना? देखो यहाँ पे पर्सिबल का मीनिंग लिखा है, अ नाइट इन द नाइट आर्थर्स कोर्ट। तो किसका नाइट था? नहीं, आर्थर के कोर्ट में, वो कोर्ट मतलब क्या? दरबार, है नहीं? किंग आर्थर के कोर्ट में वो नाइट था। नाइट मतलब सोल्जर, मारना। यहाँ पे देखो मारना लिखा है, देखो स्ट्रोक, हियर इट मींस टू टीज, मारना होता है। इसमें देखो एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग रहता है हर जगह। हाँ, तो उसमें मारती थी, अनमर्सिबली लिखा ना वहाँ पे। फिर क्या देखता है यहाँ पे? बिलिंडा गिगल्ड, टेल्स इनटू द हाउस,
And Blink said Vic, which is a giggling for a mouse. Ink and Mustard really arched his eyes when Custard cried for a nice safe cage. यहाँ पे लिखा है कि बिलिंडा गिगल मतलब लाफ हंसना, बिलिंडा क्या करती थी, हंसती थी। कब तक हंसती थी? जब तक वो घर को सेफ ना कर दे, मतलब घर कांप ना उठे, अरे उसके हंसी की बूंद से घर कांप ना उठे, तब तक वो हंसती थी। ओके, एंड ब्लिंक said Vic, ब्लिंक कैसे हंसता था? विक बोलता था वो, क्या बोलता था? विक, which is giggling for a mouse, मतलब वो भी हंसता था। कौन हंसता था? माउस, है कि नहीं? जिसका नाम क्या था? ब्लिंक, वो भी हंसता था। मतलब माउस लोग जब हंसते हैं जोर जोर से, तो उसका कौन सा नाम आता है? ओके। इंक एंड मस्टर्ड ग्रीवली आस्क्ड हिज एज, और इंक जो कि बिल्ली थी और मस्टर्ड जो कि कुत्ता था, वो दोनों मिलकर किस पे एज पूछते थे? कस्टर्ड को एज पूछते थे, जो कि हमेशा किसका डिमांड करता रहता था? नाइस सेफ केज का डिमांड करता रहता था। किसका डिमांड करता रहता था? नाइस सेफ केज का डिमांड करता रहता था। तो शुरू से लेके एंड तक और एक बार मैं बता देता हूँ। बिलिंडा हंसती थी जब तक वो घर को हिला ना दे। उसके बाद लिखा गया है जो हमारी ब्लिंक है कि नहीं, वो भी हंसता था, और वो हंसते टाइम क्या बोलता था? विक, व्हिच इज लाफिंग फॉर अ माउस, मतलब माउस लोग जब हंसते हैं तो कौन सा साउंड आता है? विक, ऐसा बताया गया है। उसके बाद हमारा बताया गया है किसके बारे में? इंक जो कि बिल्ली थी और मस्टर्ड जो कि कुत्ता था, वो दोनों मजाक उड़ाते हुए किसका एज पूछते थे? कस्टर्ड का एज पूछते थे। क्यों? बिकॉज वो हमेशा किसके लिए रोते रहता था? फॉर अ नाइस सेफ केज। किसके लिए रोते रहता था? फॉर अ नाइस सेफ केज। अभी वो नाइस सेफ केज के लिए अभी तो बड़ा हो गया है कि नहीं, तेरे को फिर भी केज चाहिए, खुद का डिफेंड खुद कर सकता है ना, लेकिन फिर भी केज मांग रहा है। भाई तेरा उम्र कितना है? भाई तेरा उम्र कितना है? Suddenly they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. अचानक से उनको एक बैड अनप्लीजेंट कानों को चुभने वाला साउंड सुनाई दिया, जिसके वजह से मस्टर्ड ग्रॉल किया, मस्टर्ड ग्रॉल करता है। एंड दे ऑल लुक राउंड, और सब लोग चारों तरफ देखते हैं। वो आ गया, कौन आ गया? वो लोग चारों तरफ देखते हैं। म्यूच क्राइड इंक, इंक भी डर गई है और वो म्याऊ बोल रही है। एंड ओह क्राइड बिलिंडा, बिलिंडा भी ओ बोली, मतलब उतरी। क्या हुआ? फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो, क्योंकि विंडो से होते हुए एक पायरेट, पायरेट मतलब होता है डाकू, समुद्री डाकू, समुद्री लुटेरा, समुद्री क्या? लुटेरा। ओके, विंडो थोड़ा सा नीचे देखने, उधर लिखा है। अच्छा सुनो, अगर नहीं, इट यूज्ड फॉर विंडो, पहले यूज करते थे। ओके, फिर क्या लिखा देखता है? पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड एंड पिस्टल इन हिज राइट। उसके लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल था और उसके राइट हैंड में भी पिस्टल था। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ कटलस ब्राइट, और वो अपने टीथ में क्या पकड़ा था? कटलस पकड़ा था। कटलस मतलब क्या? देख लो, ये वाला ऐसे एक, नहीं हाँ, ब्लेड टाइप का एक रहता है हमारा, ये देखो ऐसे एक, वो लोग अरे ऐसे सिख लोग जो पकड़ते हैं, हाँ वैसा टाइप का एक तलवार टाइप का बड़ा होता है। यस, ऐसे दांत में ऐसे पकड़ा था। यस, कटलस, कटलस पकड़ा था, दांत में पकड़ा था, और यस पायरेट ऐसे चढ़ रहा था। वो लोग अपने हाथ में पकड़ते हैं ना वो। फिर क्या लिखा देखता है? हिज बियर्ड वाज ब्लैक एंड लेग वाज वुड, उसका बियर्ड जो था, उसका जो दाढ़ी था, वो मेरे दाढ़ी जैसा ब्लैक कलर का था। और उसके साथ साथ उसका टांग जो था, एक टांग, वो एक टांग वुड का था, क्योंकि वो हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था। बचपन में नजरू भाई ने एक बार वेलकम देखे होगे तो पता चलेगा। वाह, It was clear that the pirate meant no good, और ये पूरा क्लियर था। पायरेट मतलब समुद्री लुटेरा, और समुद्री लुटेरा मतलब नो गुड। नो गुड मतलब क्या? बदमाश। पायरेट मतलब क्या? बदमाश। शुरू से ही सबको पता है, पायरेट सुनने से कोई बता देगा। पायरेट मीन नो गुड मतलब क्या? बदमाश। यस, तो सब लोग डर जाएंगे, और सब लोग डर गए भी, हाँ कि नहीं? बिलिंडा पेल्ड एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, बिलिंडा का चेहरा उतर गया। पेल्ड मतलब क्या? पेल्ड मतलब होता है उसका चेहरा उतर गया। सफेद पड़ गया, नहीं पीला पड़ गया बोलते हैं। ब्लू नहीं, पीला। बिलिंडा पेल्ड एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, बिलिंडा रोती है और बोलती है हेल्प हेल्प, मदद मदद। बट मस्टर्ड फ्लैट विद द टेरिफाइड येल्प, लेकिन मस्टर्ड जो था वो तो डर के मारे रो रो के भाग जाता है, करके भाग जाता है। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। इंक कौन था? बिल्ली थी कि चूहा था? बिल्ली थी। इंक कौन था? बिल्ली। वो भी हाउस होल्ड में, वो भी नीचे जाके हाउस होल्ड में छुप जाती है कहीं पे घर के अंदर। हाउस होल्ड मतलब यहाँ पे घर के अंदर छुप जाती है, बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, घर के नीचे पूरा जाके वहां पे छुप जाती है, बेसमेंट टाइप के में। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और जो लिटिल माउस था जिसका नाम था ब्लिंक, वो पूरा स्ट्रेटेजी वेटेजी लगा के, दिमाग लगा के, पूरा जो टॉम एंड जेरी में जेरी कैसे एक माउस होल्ड में जाके छुप जाता है, वैसे वो भी जाके छुप गया। वो भी जाके क्या किया? छुप गया। फिर क्या क्या दिखता है?
बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। लेकिन अभी कस्टर्ड कूदता है और आता है स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। कैसे? एक इंजन के तरह साउंड निकालते हुए। कैसे साउंड? नहीं, अ सडन एक्सप्लोसिव साउंड थ्रू वंस नोज, मतलब अपनी नाक से नहीं, एक्सप्लोसिव साउंड निकालते हुए वो आता है। क्लैस्ड हिज टेल लाइक आयरन इन अ डंजन, अपना पूंछ को ऐसे पटकता है कहाँ पे? जमीन पे, जैसे कि आयरन इन डंजन, मतलब आयरन, बड़े बड़े आयरन, लोहा जब नीचे गिरेंगे तो धड़म 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 पटकता है ऐसे अपना पूंछ को। वाह! विद अ क्लैटर एंड क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्रीम, और वो ये साउंड का नाम बताया गया है, क्लैटर एंड क्लैंक, आगे नहीं, उसके बाद जैंगलिंग एंड स्क्रीम ये बताया गया है, जैंगलिंग साउंड है। ओके, ही वेंट एट अ पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ स्वॉर्म। रॉबिन एक चिड़िया होती है, रॉबिन एक चिड़िया, तो रॉबिन चिड़िया जैसे नीचे स्वॉर्म को देखने से ऐसे चपक करके ले जाता है, वैसे ही वो भी आता है ऐसे उड़ उड़ के। कैसे आता है? ऐसे उड़ उड़ के आता है। किसके ऊपर आता है? पायरेट के ऊपर, लाइक रॉबिन टू द स्वॉर्म, सॉरी वॉर्म वॉर्म। ओके, द पायरेट गैप्ड एट बिलिंडा's ड्रैगन। पायरेट हक्का बक्का होके देख रहा था। किसको देख रहा था? बिलिंडा के ड्रैगन को देख रहा था। एंड गल्प्ड सम गॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और दारू का बाटल निकाल के थोड़ा सा ऐसे करके वो देख रहा है। किसको देख रहा है? पायरेट पायरेट देख रहा है कस्टर्ड को। यस, कस्टर्ड को देख रहा है, और दारू का पॉकेट में से दारू का बाटली निकाल के एक घूंट। पायरेट कौन है? पायरेट मतलब होता है हमारा समुद्री लुटेरा। फिर क्या देखते हैं? He fired two bullets, but they didn't hit. वो क्या करता है? अपने पॉकेट से बंदूक निकालता है फिर, और 2 बार गोली मारता है। नहीं मारता है, but they did not hit. बट दे डिड नॉट हिट। नहीं मारा तो हिट कैसे नहीं हुए? दिमाग काम दे रहा है कि नहीं? मारता है, लगता नहीं है, डिड नॉट हिट। यहाँ पे देखो फायर्ड लिखा है। अच्छा, फायर्ड मतलब मारना नहीं है, डिड नॉट हिट मतलब नहीं मारा वो। नहीं समझ आया वो लाइन। और एक बार बताता हूँ, he fired 2 bullets, वो 2 गोली मारता है, वो 2 बुलेट मारता है, 2 गोली मारता है, लेकिन वो उसको लगता नहीं है, वो उसको लगता नहीं है। जैसे कि मान ले अभी तू सोम्या के साथ लगी, सोम्या जाके जोर से तरह से मुक्का मारेगी, लेकिन तेरे को लगा नहीं, मुक्का तेरे को लगा नहीं। वाह! एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड उसके पास जाता है लाइक अ रॉबिन टू द वर्म, और वो जाके उसको क्या करता है पता है? गॉबल मतलब गिल देता है, निगल जाता है। क्या करता है? निगल जाता है। ओके, फिर क्या देखता है? बिलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम मस्टर्ड लिक्ड हिम, बिलिंडा उसको जाके हक करती है, बिलिंडा जाके हक देती है, उसको हक देती है। और मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड जो कि एक कुत्ता था, वो कुत्ता आके उसको क्या करता है? लिक करता है, चाटता है उसको। नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, पायरेट के विक्टिम होने की वजह से, मतलब पायरेट का डेथ हो गया, उसके वजह से कोई भी नहीं रोता। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, इंक और ब्लिंक दोनों मिलके क्या करते हैं? गायरेट करते हैं। गायरेट मतलब क्या? यहाँ पे एक डांस है, गायरेट मतलब। ओके, वो दोनों डांस करते हैं। क्या करते हैं? डांस करते हैं। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, किसके चारों तरफ मिलके वो लोग डांस करते हैं? वो पायरेट के चारों, सॉरी ड्रैगन के चारों तरफ वो लोग घूम घूम के डांस करते हैं, जिसने पायरेट को निगल लिया था। पायरेट को क्या किया था? निगल गया था। इतना समझ में आया? बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, सब लोग नाच वाज लिए, सेलिब्रेट कर लिए, जश्न मना लिए। जश्न के बाद क्या किए? यहाँ पे लिखा गया है 13 नंबर स्टैंजा में। But presently up spoke the little dragon dog, but presently up spoke little dog mustard, लेकिन अभी कौन बोलता है? मस्टर्ड बोलता है। एंजॉयमेंट की बात, सब सेलिब्रेट के लिए भी बोलता है। have been twice as brave if I had not been flustered, अगर मैं भाग नहीं गया होता तो ये क्या इसने बहादुरी दिखाया, इससे डबल बहादुरी मैं दिखाता, है कि नहीं? बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते। तो ये क्या बोलता है? बोलता है कि अभी देखो उस टाइम पाव भाजी खा, ठीक है, तो पाव भाजी खाते। आगे सुनो, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कि देखो शुरू में वो तो कुछ नहीं किया, भाग गया था। वो बोल रहा है कि मतलब ये क्या था, अगर मैं इसकी जगह पे होता, है नहीं, अगर मैं थोड़ा बहादुरी दिखाया होता, तो इसने जितना बहादुरी दिखाया तो उससे डबल बहादुर मैं होता। कौन डबल बहादुर होता? मस्टर्ड। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, अभी इंक और ब्लिंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखता है, would have been 3 times as brave we think। ये तो कुछ नहीं है, हम जितना सोच रहे हैं ना, है कि नहीं? हमका लागी, हम तो 3 गुना ज्यादा ब्रेवरी दिखाते। इंक और ब्लिंक बोलते हैं तू दुगना ब्रेवरी दिखाता, दुगना मतलब ब्रेवनेस दिखाता। वो तो कुछ नहीं है, हम तो 3 गुना ज्यादा ब्रेव होते। आप समझ में आया? कि फिर बोलेगी
एंड कस्टर्ड सेड, और फिर कस्टर्ड बोलता है आई क्वाइट एग्री। हाँ, कस्टर्ड मतलब कौन? ड्रैगन बोलता है हाँ मैं एग्री कर रहा हूँ, आप सब लोग मेरे से ताकतवर हो। दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, कि हर एक इंसान यहाँ पे जो मौजूद है, हर एक जानवर, हर एक इंसान यहाँ पे जो मौजूद है, सब लोग मेरे से क्या है? ब्रेव है। वो भी देखो कौन बोल रहा है? ड्रैगन बोल रहा है, ससुराम चूहा को बोल रहा है कि तो हाँ मेरे से 3 गुना ज्यादा ताकतवर है कि नहीं? वो ऐसे पादू भी मार देगा ना, उसका पादू का गर्माहट से मर जाएगा वो चूहा, और ऐसे खांस लेगा तो पूरा घर जल जाएगा। फिर क्या लिखा है? बिलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस, बिलिंडा अभी भी अपने लिटिल व्हाइट हाउस में रहती है। विथ हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस, किस किस के साथ रहती है? नहीं, लिटिल ब्लैक किटन एंड लिटिल ग्रे माउस एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन, और उसके लिटिल येलो डॉग के साथ और लिटिल रेड वैगन के साथ रहती है। एंड हर रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और किसके साथ रहती है? नहीं, अपना रियलियो ट्रूलियो सच्ची मुच्ची का एक छोटा सा पेट ड्रैगन के साथ रहती है। बिलिंडा इज ब्रेव एज बिलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। देखो रिपीट किया गया है, ऊपर वाला भी रिपीट किया गया, नीचे वाला भी रिपीट किया गया है। बिलिंडा कितना ताकतवर है? नहीं, एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेस लायंस डाउन द स्टेयर्स, मतलब इंक और ब्लिंक भी कितने ब्रेव है यहाँ पे बताया गया है, दैट दे कैन चेस द लायन डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज, मस्टर्ड इतना ब्रेव है जितना ब्रेव कौन रहता है? टाइगर गुस्से में रहता है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड अभी भी रोता है किस चीज के लिए? एक नाइस सेफ केज के लिए रोता